हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर का जो टॉपिक है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। हाउ वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में टर्म किया हुआ है गुड्स का मीनिंग थिंग्स इन विच अ बिजनेस डील्स और थिंग्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। एक क्लॉथ मर्चेंट है, क्लॉथ्स उसके लिए गुड्स होगा बिकॉज क्लॉथ्स को रीसेल पर्पज के लिए परचेज किया गया है। इसी तरह से फर्नीचर के डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स होगा। तो गुड्स का मीनिंग हमने किया हुआ है। मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ही बताया हुआ है कि गुड्स को हम लोग मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। परचेज, इन अकाउंटिंग टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर purchase of goods. Okay, then second term sales is used for sale of goods. Students, अगर गुड्स को परचेज किया जा रहा है तो उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे परचेजेस, गुड्स यूज नहीं करेंगे। जब गुड्स को परचेज किया देन वी विल यूज द टर्म परचेजेस, नॉट परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस। गुड्स के अलावा अगर कोई भी एसेट्स परचेज की गई है तो फिर उस एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। देन टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स एंड टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। ओके, एक और टर्म परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स व्हेन परचेज्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। जब गुड्स को परचेज किया ड्यू टू एनी रीजन, हम लोग परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करें तो उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा परचेज रिटर्न। और एक लास्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न टर्म इज यूज्ड व्हेन गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय बायर। जिसको हमने गुड्स सेल किया ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो गुड्स को रिटर्न कर देता है देन टर्म सेल्स रिटर्न यूज करेंगे। और एक और भी होता है गुड्स से रिलेटेड आइटम स्टॉक, हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये सभी टर्म्स हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किए हुए हैं। अब न्यूमेरिकल पार्ट में इनका कहाँ पर क्या रोल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। हम अपने लास्ट 2 और 3 वीडियोस में डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, वो सब हमने अपने प्रीवियस 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। लेट अस सी। स्टूडेंट, हमने एक ट्रांजैक्शन ली। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वही फॉर्मेट हमारा रहेगा जर्नल का, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। इस तरह से
दिस इज द फॉर्मेट, टाइटल, जर्नल ऑफ, जिसकी भी बुक्स में हमने एक ट्रांजैक्शन ले ली। सबसे पहले परचेज से रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000 फॉर कैश। ओके, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फॉर कैश। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्रांजैक्शन। इन दिस ट्रांजैक्शन 2 accounts which are affected, then cash and second purchase of goods. Okay, purchase of goods. अब अभी मैंने बताया कि परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम लोग कौन से टर्म को यूज करेंगे, परचेजेस। परचेज ऑफ गुड्स के लिए टर्म यूज किया जाएगा परचेजेस। तो सेकंड अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज परचेज अकाउंट। 2 अकाउंट्स, गॉट इट। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ we have to identify the nature of accounts. Cash account is real account and purchase account is nominal account. Nominal. अब गुड्स को परचेज किया, इट्स एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या किया जाता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज परचेज नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल में भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो डिसाइड हो गया कि परचेज अकाउंट डेबिट। और स्टूडेंट्स याद रखिए, रूल अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट होगा, ऑलवेज डेबिट होगा। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्रेडिट। या रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई कर लीजिएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स परचेज फॉर कैश, जब गुड्स परचेज किया तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को जो चीज जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट होगा। ओके, तो हमको पता चल गया कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट। नाउ प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि जो अकाउंट डेबिट होना है उसको हम लोग अपर लाइन में परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स नहीं लिखा, जस्ट परचेज। परचेज का मतलब ही अपने आप में परचेज ऑफ गुड्स है, इट्स एन एब्रिविएशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। टू कैश अकाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसको सेकेंड लाइन में हम लोग लिखते हैं, लोअर लाइन में, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए टू पहले शो करेंगे। वो मैंने प्रेजेंटेशन आपको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो। अमाउंट 50,000, ये डेबिट कॉलम अमाउंट का, ये क्रेडिट, डेबिट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है उसके सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट 50,000। देन नरेशन फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, या जस्ट आप लिख सकते हो फॉर परचेजेस, अंडरस्टूड है, गॉट इट। लाइन लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, टेक वन मोर ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज फॉर ₹30,000 फॉर कैश। यहां पे दो कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फर्नीचर एंड कैश। अब यहां नोटिस करेंगे आप, बिकॉज फर्नीचर परचेज किया तो यहां गुड्स नहीं है, फर्नीचर।
तो अब उस केस में जब अदर देन गुड्स कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो तो फिर टर्म कौन सा यूज करेंगे, कौन से अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, जो एसेट्स परचेज की। तो फर्नीचर एक अकाउंट और एक कैश, दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारे पास आया, जो चीज आ रही है उसको डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट होना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड टू कैश बिकॉज आउटफ्लो कर रहा है, जा रहा है, जो चीज जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट, एंड अमाउंट 30,000। उसी तरह से नरेशन में फॉर फर्नीचर परचेज, ओके, देन लाइन क्लोज कर दी। ओके, तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। देन सेल्स, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स मैंने आपको बताया कि टर्म सेल्स, सेल्स किस लिए यूज किया जाएगा, फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स। ओके, गॉट इट। ट्रांजैक्शन हमने ली, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 35,000, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 35,000 फॉर कैश। अब यहां पे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, वही प्रोसेस। एक अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है कैश, एंड सेकेंड अकाउंट गुड सोल्ड। और मैंने आपको बताया सेल्स अकाउंट किस लिए यूज किया जाएगा, फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो यहां पर सेकेंड अकाउंट गुड सोल्ड नहीं, सेल्स अकाउंट। तो दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, एक सेल्स अकाउंट एंड सेकेंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को रूल अप्लाई करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि गुड्स को सेल किया, कैश हमारे पास कम्स इन आ रहा है, और जो चीज आ रही है उसको डेबिट। सेल्स अकाउंट हमारे लिए इनकम्स है, बिकॉज जब हम सेल कर रहे होंगे तो रियल नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में भी बिकॉज हमको रेवेन्यू अर्न हो रहा है, सो इट्स अ नॉमिनल, और नॉमिनल में भी इनकम, और इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो डिसाइड हो गया कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स याद रखिए, मैंने बताया परचेज ऑलवेज डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो अकाउंट डेबिट होना है उसको ऊपर डेबिट कैश होएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड टू सेल्स अकाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट करना है उसको सेकेंड लाइन में, लोअर लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए अमाउंट 35,000। ओके, गॉट इट। नरेशन में फॉर गुड्स सोल्ड, ठीक है, गॉट इट। स्टूडेंट्स, इस तरह से गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब मान लीजिएगा कोई ट्रांजैक्शन परचेज किए हुए गुड्स से रिलेटेड है, तो परचेज, बट परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न किया, तो फिर कौन से अकाउंट को यूज किया जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट चूंकि परचेज से जस्ट अपोजिट है, परचेज किया तो गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और वैसे भी जब परचेज किया तो मैंने बताया परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट है, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होगा। ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। और इसी तरह से सेल्स
का जस्ट अपोजिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट है, तो फिर सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो 4 अकाउंट है गुड्स से रिलेटेड, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट डेबिट। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय आपको ये डिसाइड करना होगा कि वेदर ट्रांजैक्शंस आर कैश और क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो अब इस चीज को नोटिस करें कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन अगर है तो उसमें एक अकाउंट कैश अफेक्ट हो रहा होगा, बट अगर ट्रांजैक्शन नॉन कैश है तो कैश अफेक्ट नहीं हो रहा होगा, कोई पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा। जैसे कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। ओके, देन second, purchase of goods from Ram of ₹10,000. Third, purchase of goods of ₹10,000 for cash. Next, purchase of goods of ₹10,000. Got it? 4 ट्रांजेक्शन हमने लिए। नोटिस करिएगा, आपको कैसे डिसाइड होगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या नॉन कैश है? जिस ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है, कैश स्पेसिफाई किया है, दैट ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, कैश लिखा है, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, और इसमें जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और एक परचेजेस अकाउंट। गॉट इट? थर्ड ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, यहां पर भी कैश लिखा है, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। और 2 अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और परचेजेस। गॉट इट? बिकॉज कैश लिखा है। थर्ड ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000, कैश नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, बट इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट, कैश नहीं है, क्रेडिट, बिकॉज कैश नहीं लिखा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश लिखा है? नो, नहीं लिखा, तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? क्रेडिट? नो, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश क्यों? अभी तो मैंने बताया कि जब जिसमें कैश लिखा हो वो कैश, और जिसमें कैश नहीं हो वो नॉन कैश मीन्स क्रेडिट। बट यहां पर चूंकि आप इस ट्रांजैक्शन को और इसको, सेकंड को और फोर्थ को कंपेयर करिए, यहां पर पार्टी का नाम है, नोटिस करें, या पार्टी का, किसी बिजनेस का, व्यक्ति का नाम है कि गुड्स किससे परचेज किया? राम से परचेज किया।
तो ये क्रेडिट हुई। यहां जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक राम और एक परचेजेस। बस इस ट्रांजैक्शन में आप देख पा रहे हैं कि कैश नहीं है, बट किसी व्यक्ति, किसी बिजनेस, किसी पार्टी का नाम भी नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। अंडरस्टूड है कि यहां पर एक अकाउंट परचेज अफेक्ट हो रहा है और दूसरा अकाउंट बेशक कैश लिखा नहीं है, बट फिर भी कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको नोटिस करना है कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है वो ट्रांजैक्शन तो कैश है ही। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा है बट किसी व्यक्ति, किसी बिजनेस, किसी पार्टी का नाम है, तो वो क्रेडिट। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश भी नहीं लिखा, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी बिजनेस का नाम भी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन भी कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ओके, यही चीज गुड्स सेल से रिलेटेड हो, किसी एसेट से रिलेटेड हो, सब में ये चीज अप्लाई होगी। ओके, एक ट्रांजैक्शन और, जैसे सैलरी पेड। अब यहां तो कैश है ही नहीं, बट अंडरस्टूड है कि पेड है, तो कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे होंगे तो इन फॉर्म ऑफ कैश। दो अकाउंट जो अफेक्ट होंगे, एक सैलरी और एक कैश। इसी तरह से मान लीजिएगा ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड, इनकम है। अब इनकम जब रिसीव कर रहे हैं तो इन फॉर्म ऑफ कैश रिसीव किया होगा। कमीशन जो रिसीव किया इन फॉर्म ऑफ कैश रिसीव किया, तो यहां पर भी ट्रांजैक्शन, ये भी और ये भी कैश ट्रांजैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको जो बताया वो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स कैसे रिपोर्ट करेंगे। कहीं भी गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना है। गुड्स की जगह पे 4 अकाउंट, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये यूज किए जाएंगे। और मैंने सेकंड जो टॉपिक डिस्कस किया कि वेदर ट्रांजैक्शंस आर कैश और क्रेडिट, कैसे डिसाइड करेंगे। गॉट इट? थैंक यू।